शादी हुई थी 3 अगस्त को। शादी के इकबाल नाम का लड़का है, वो हमको भगा कर शादी किया था, कोर्ट मैरिज किया था सर। 1 महीना सर साथ में रखा और 31 तारीख को वो हमको छोड़कर फरार हो गया। बोला कि पहले से आप शादीशुदा थी? जी सर, पहले से। वहाँ से बताइए, पहले शादी कहाँ हुई? सर पहले मेरा शादी हुआ था पहाड़पुर में हुआ था। मतलब उसके बाद कैसा लाइफ बीत रहा था, फिर अचानक दूसरे पति का एंट्री कैसे होता है, थोड़ा विस्तार में बताइए। सर मेरा शादीशुदा लाइफ बहुत खुशहाल चल रहा था सर, बहुत अच्छे थे। घर बना रहे थे, घर बनाने के दौरान लड़का के पास ट्रैक्टर था दूसरे वाले के पास, वो मिट्टी का काम कर रहा था। वो लड़का हमको देखा, वो हमसे संपर्क करने का कोशिश किया मार्च में ही। लगभग लड़का 2 महीना हमारे पीछा किया, हम 2 महीना लड़का के संपर्क में नहीं आए। वो लड़का किसी और के मोबाइल से, जो लड़का मेरा जीमेल खोला था, वो लड़का से संपर्क किया। वो लड़का उसको जीमेल बता दिया। वो लड़का मेरा जीमेल हैक कर पर्सनल वीडियो मेरा था मोबाइल में, वो निकाल लिया, वो मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया। किस प्रकार का वीडियो था वो? मेरा पर्सनल वीडियो था, आपस का वीडियो था सर। मतलब वो आपके पति का और हस्बैंड के साथ का आपस का वीडियो था। वो ब्लैकमेल करने लगा कि तुम अगर हमसे बात नहीं करोगी तो ये वीडियो वायरल कर देंगे, अभी तुम्हारे व्हाट्सएप पे भेजे, ऐसे वायरल कर देंगे। सर हम घबरा सा गए, तो फिर हम उससे बात करने लगे सर। लगभग उस लड़के से साल भर मेरा रिलेशन रहा। तो उसको हम बतलाएं कि मेरे हस्बैंड को पता चल जाएगा, मेरा हस्बैंड छोड़ देगा। तो बोला कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देगा तो हम हैंडल कर लेंगे। तो कुछ दिन के बाद गांव घर में सबको पता चलने लगा। तो फिर हम इसको बताएं कि मेरे हस्बैंड को पता चल गया, वो हमको छोड़ दिया है। तो बोला कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दिया तो हम तुमसे शादी करेंगे। वो लड़का हमको भगा कर दरभंगा लेकर चला गया। दरभंगा लेकर गया, वहाँ कोर्ट मैरिज किया। फिर घर लेके गया। घर का आदमी सब बोला कि जब लड़की शादी कर लियो तो कुछ दिन बाहर रखो, गाँव समाज सब बोला। तो लड़का हमको लेकर दरभंगा चला गया। फिर वहाँ 1 दिन रखा और फिर चनपट्टी बैंक ऑफ इंडिया है, वहाँ सर हमको 4 तारीख को वहाँ शिफ्ट किया था। 31 तारीख को बोला कि मम्मी से मिल के आते। उसकी मम्मी कॉल की हुई थी रक्षाबंधन के दिन कि बाबू तो हमसे मिलने आओ। ऐसे 1 महीना में घर आना जाना करता था सबसे, उसके मम्मी से सबको हमसे बात होता था। लड़का घर गया और फिर घर गया, दोबारा आया नहीं। उसकी मम्मी को कॉल किए तो उसकी मम्मी बोली कि मेरा बेटा आया ही नहीं है। तो सर हमको रूम मालिक निकाल दिया हमको, हम रोते भी लगते उसके घर गए तो उसके घर के परिजन सब हमको वहाँ से भगा दिए। मतलब कुल मिला के ये है कि अब आपका ना तो घर बचा ना आगे भविष्य बचा, तो जीवन कैसे आगे देख रही हैं आप? सर बुरा हाल चल रहा है। अभी हम सोच रहे हैं किसी भी तरह उस लड़के को लाया जाए और उसके घर में हमको रखवाया जाए, क्योंकि लड़का मेरा लाइफ ख़राब कर दिया। कुल मिला के ये है कि आपका जो है, जब आप शादीशुदा थी तो वो लड़का जो है वो आपको इतना अट्रैक्ट क्यों किया? बहुत खूबसूरत है इसलिए क्या? सर खूबसूरत की बात नहीं है सर, वो पैसा वैसा भी हमसे कुछ लिया था। अच्छा, हम 5 लाख रुपया उसको दिए हुए हैं। अच्छा, आपने 5 लाख रुपया उसको दिया भी? जी सर। ये 5 लाख रुपया काहे दिया उसको? सर वो गाड़ी खरीदा था ना, ज़मीन में लिया था। हमको बोला कि दे दो, हम तुमको दे देंगे। ये विश्वास उसको दे दिए। रिलेशन सर बहुत अच्छा था, हम बहुत मोहब्बत करते उस लड़के से। लड़का भी हमसे बहुत मोहब्बत करता था। रहेंगे तो हम उसी लड़के के साथ, कोई भी हाल में हम उसी लड़के के साथ रहेंगे जैसे वो रखें। लेकिन उसके घर में रहेंगे, कहीं दूसरे जगह लेकर रहेगा तो वहाँ भी हम नहीं रहेंगे, क्योंकि एक जगह से छोड़कर भाग चुका है। लड़का से हम बहुत मोहब्बत करते, लड़का भी हमसे बहुत ज़्यादा कर रहा था। मतलब तो लड़का तो रखना ही नहीं चाहता है, तो रहिएगा कैसे? लड़का ये नहीं बोला हमको कि तुमको नहीं रखेंगे। लड़का भाग गया ना, तो अब अगर जाइएगा तो नहीं रखेगा? नहीं, हम उसके साथ ही रहेंगे, कोई भी हाल में हम रहेंगे। कानून या प्रशासन उसके साथ हम रहेंगे, क्योंकि मेरा लाइफ ख़राब किया है वो। हम कहाँ भटकेंगे? ऑलरेडी 1.5 महीना से हम इधर उधर भटक रहे हैं। रहना हम उसी लड़के के साथ है, शादी के इकबाल के साथ ही रहना है। तो शादी के इकबाल से आपकी बातचीत शुरू हो गई थी, प्रेम का इजहार उसने कब किया? मई में किया था सर, 20 मई को। आपने कब उसको एक्सेप्ट किया? पहले तो मार्च से स्टार्ट किया था सर वो। तो मार्च से हम 2 महीने हम इग्नोर किए। फिर वो मेरा पर्सनल वीडियो दिखा है ना, तो उस पर सर हम घबरा, हाँ बातचीत शुरू हुआ। सर इतना बात करता था ना कि 24 घंटा में 1 सेकंड के लिए कॉल नहीं करता था उस लड़के का मेरे मोबाइल से। अच्छा, अगर चाहे लड़का हमको सिम भी एक्स्ट्रा सिम दिया था कि उस सिम पर हमको सब टॉर्चर करता था। और लड़का को भी हर एक इंसान बोलता था कि इतना कहाँ बात करता है। यानी कि सर सोता भी था तो उसका लाइनिंग चालू रहता था, वीडियो कॉलिंग में वो सोता था लड़का। 24 घंटा में 1 सेकंड के लिए लड़का कॉल नहीं काटा है मेरा। बाप रे, मतलब इतना कि एकदम कैमरे पर ही आपको रखता था और खुद रहता था सर। 24 घंटा वो मेरे साथ बात करता था। गांव घर का इंसान भी उसको कॉल करता था, सब बोल रहा है कहाँ तुम इतना बात करता, उसको भी सब बोलता था। और हमको भी बोलता था। हमको टॉर्चर होते थे तो सर दूसरा सिम निकाल के हमको दे दिया। और क्या सब करता था? कभी हाथ काटना, फूल गुलाब का देना, और क्या सब कुछ? प्यार तो कुछ बात बताइए, कैसा प्यार था? प्यार सर बहुत ज़्यादा किया, बस इतना ही, मिलना जुलना हर कुछ होता था। और शादी से पहले फिजिकल रिलेशन था आप लोग? जी सर, 1 साल से रिलेशनशिप में थे हम दोनों। जी, तो लड़के पर आपको पूरा भरोसा था कि हमारा पति को अब छोड़ भी दे, हमको दिक्कत नहीं है, इसके साथ रहना है। जी सर, लड़का इस तरह रखे हुआ था हमको। आप कभी ये सोचती थी जिससे इतना प्यार करते हैं, 24 घंटा कैमरे पर उसके सामने रहते हैं,
वो लड़का कभी हमको छोड़ के जाएगा। ये सर कभी नहीं सोचे थे कि हमको धोखा देगा। बोलते भी थे तो कहता था कि नहीं ऐसा कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकता, हम तुमको छोड़ेंगे। अगर तुम्हारा हस्बैंड छोड़ रहा है तो हम तुमसे शादी करके रहेंगे, गांव घर माँ बाप सबको हम छोड़ देंगे तुम्हारे लिए, इतना तक कहता था वो। आज जब सोचती हैं तो क्या याद आता है उसके सर बारे में? बहुत ज़्यादा टेंशन होता रहता है, सोचते हैं तो सर नींद रात का हराम हो जाता है कि क्या क्या बोल कर जख्मी दिल बेवफा सनम ये सब गाना कभी सुनती हैं? नहीं सर, गाना वाना नहीं सुनते हैं। गाना नहीं याद आता है। नहीं, देखते भी है तो हटा देते हैं कि प्यार मोहब्बत बहुत बेकार चीज़ ना है। वो गाना एक है ना कि वफा ना रास आई तुझे वो हर जाई, वो सब गाना नहीं याद आता है। नहीं, ये सब नहीं सुनते हैं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आदमी को, लड़का को एक इतनी प्यार और इतनी मोहब्बत करने वाली लड़की चाहिए जो आप उसको मिले, तभी वो इतना आप शिद्दत से आपको प्यार किया। वो भी सर इतना कर रहा था जितना हम करे, तो हमसे कई गुना वो कर रहा था। अगर 10 मिनट के लिए नहाने के लिए भी हम चले जाएँ कॉलिंग कट करके तो शक करने लगता, कहाँ चली गई थी जो इतना देर से कॉल नहीं था, तो बोले देख लो नहा रहे थे, कपड़ा भींगा हुआ ये वो। जी। तो सर इस तरह बात कर 24 घंटा में सर 1 सेकंड के लिए वो कॉल नहीं काटता था वो। आप जब शादी कोर्ट में किए उसके बाद जब ससुराल गए तो वहाँ सास और आपके ननद और आपके देवर इन सब का भी व्यवहार कैसा रहा? ये लोग बोला था कि भगा रहा था सब, तो गांव समाज सब बोले कि जब लड़की शादी कर ली हो, लड़की को लेकर आ, तुमको तो रखना पड़ेगा, लड़की का लाइफ खराब हो गया है। तो गांव समाज सब बोला तो ये हमको लेकर दरभंगा चले गए। अच्छा, तो बस यही सर। तो अब कुल मिलाकर के लड़का कहीं ना कहीं वो वीडियो देख रहा होगा, उसको क्या संदेश दीजिएगा? उसको संदेश यही देना है कि बस आओ, जहाँ भी हो तुम आओ और हमको रखो अपने कुछ घर। याद नहीं दिलाती है उसको कि पुरानी बातें थी, पुराने कस्मे वादे, क्या हुआ उनका? सब संपर्क ही नहीं हो रहा है, उससे बातचीत नहीं हो रहा जिससे हम कुछ बताएं। कोई बात मैसेज भी करते हैं तो कभी कदाल वो फेसबुक चलाता है तो मैसेंजर में मेरा देख लेता है फिर बंद कर लेता है। फेसबुक पर जल्दी ऑनलाइन भी नहीं आता है। क्या लगता है ज़माने की हवा, शादी हो जाने के बाद, शादी होने से पहले लड़की बहुत मीना कुमारी लगती है, बैजंती माला, और शादी हो जाने के बाद कुछ और, तो या तो उसका दिमाग बदल गया, कोई नई लड़की मिल गई, या उसकी माँ या उसके परिवार वालों ने उसका दिमाग घुमा दिया? नहीं, क्या उसके लगता है? परिवार वालों किया है, लड़की के चक्कर में नहीं भागा, उसके परिवार का। उसकी माँ और उसकी बहन बहुत ज़्यादा उसको टॉर्चर करता था, लड़की को छोड़ दो। और उसकी मामी सब भी जो है सब कहता था कि शादीशुदा लड़की शादी की, लेकिन ये बहुत खुश था मेरे लाइफ में, कह रहा था कि अब हम जो कर लिए। सास को चाहिए क्या, सॉरी, अच्छी सास को चाहिए क्या? एक अच्छी सुंदर बहू हैं आप, उसके बेटे को मानती ही हैं, तो उसको क्या चाहिए? वो अपने नज़दीक कभी आने ही नहीं दी। एक ही दिन, पहला दिन ही घर लेकर गया और फिर वो लोग बोला कि नहीं निकाल दो, तो फिर हमको लेकर दरभंगा चले गए। अपने लड़का भी बोला कि हम घर लेकर आ जाते, जो हो गया सो हो गया, गलती हो गया हम दोनों से, लेकिन उसकी माँ तैयार नहीं थी। और उसकी बहन है, वो बहन उसकी रखने के लिए तैयार ही नहीं रहती थी, हमेशा कहती थी आप छोड़ कर भैया भाग जाइए, नहीं तो हम नस काट लेंगे, नहीं तो पंखा में फंसरी लगा लेंगे, उसकी बहन कहती थी। ये है, तो कुल मिलाकर के पुरानी तस्वीरों के सहारे जीवन कट रही होगी अभी तो। जी सर। तो ये है कुल मिलाकर के कस्मे वादे सब जो है वो ऐसे ही रह जाते हैं, और इन प्यार का जो है उसको लिए कोई भटकता है, जो दिल से प्यार करता है वो रास्ते पे भटकता है, जो व्यापार करता है वो बड़े आराम से ऐश मौज की ज़िंदगी बिताता है। कुल मिलाकर के यही कहानी है। क्या लगता है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप देख रहे हैं बिहारी जंक्शन।